Hello viewers, I am Ram Kamal with you। आप जिनका चित्र देख रहे हैं वह हैं वीर रस के सुविख्यात कवि श्याम नारायण पांडे। इनका जन्म 1907 में हुआ था और मृत्यु 1991 में हुई थी। जनपद मऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्याम नारायण पांडे जी ने 4 उत्कृष्ट महाकाव्य रचे, जिनमें हल्दी घाटी और जौहर विशेष चर्चित हुए। आप जो चित्र देख रहे हैं ये चित्र है राणा प्रताप का, और उनके हाथ में भाला है और एक घोड़ा है जो दौड़ रहा है। घोड़े का पैर जो है आगे बढ़ता जा रहा है और राणा प्रताप घोड़े पर सवार होकर के जा रहे हैं। ये युद्ध क्षेत्र का दृश्य है। आप देखेंगे इधर जो है सेनाएं हैं, पीछे उसका चित्र बना हुआ है। ये तंबू लगे हुए हैं और सेनाएं जो हैं तैयार हैं लड़ाई के लिए। राणा प्रताप अपने घोड़े के साथ जो है लड़ाई करने जा रहे हैं। तो इस कविता में श्री श्याम नारायण पांडे जी ने इस घोड़े की विभिन्न प्रकार की विशेषताओं का वर्णन किया है। उस समय युद्ध घोड़ों, तलवार, भाला से होता था। और देख लीजिए कैसा जो है वस्त्र लोग पहनते थे। तलवार से और भाला से बचने के लिए लोहे के वस्त्र होते थे, जिससे तलवार और भाला का प्रभाव न पड़े। तो ये युद्ध पद्धति थी और उस समय यही उपलब्ध था। राणा प्रताप जो है युद्ध के लिए जा रहे हैं। हल्दी घाटी जैसा कि श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है, तो उसमें वर्णन है राणा प्रताप के युद्ध कौशल का। तो यहाँ पर जो है पूरी कविता में आप पाएंगे राणा प्रताप जो है कहते हैं कि कैसे जो है घोड़ा जो है हवा के जैसे जो चलता था। और इनका जो है घोड़ा जिसको कहते हैं, जिसको मारने से घोड़ा तेज भागता है, तो उसका अभी वो मारते लगता ही था कि वो इतना तेज दौड़ता था कि युद्ध क्षेत्र में दुश्मन जो है के मन में भय पैदा हो जाती थी। और इन्होंने पूरी कविता में उसके प्रभाव का वर्णन किया है, विभिन्न उपमा के साथ में किस तरह से आगे बढ़ रहा है नदी की लहरों जैसा, और कुछ और चीज़ों के साथ तुलना करके उन्होंने उसके जो टाप हैं उसकी विस्तृत वर्णन किया गया है। तो चलते हैं कविता पर। कविता में उन्होंने क्या कहने की कोशिश किया है उसको देखते हैं, उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर। रण यानी युद्ध क्षेत्र में, चौकड़ी भरना यानी कूदना, और चेतक बन गया निराला था। चेतक उनके घोड़े का नाम है और ये अनोखा बन गया था। उसका कार्य जो है अनोखे ढंग का था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ऐसा लगता था कि हवा का पाला पड़ा हुआ है, वो घोड़ा जो हवा की चल रहा है। इस तरह से कवि ने वर्णन किया है, हवा जैसा तेज दौड़ रहा है। आगे इन्होंने लिखा है, गिरता न कभी चेतक तन पर। तन यानी शरीर पर, चेतक के शरीर पर गिरता राणा प्रताप का कोड़ा अगर गिरता, जैसे ही गिरता वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। अरिमस्तक यानी दुश्मन के मस्तक पर जैसे दौड़ रहा, इस तरह से
इतना तेज़ दौड़ता था, वो आसमान में दौड़ता था। इस तरह का व्याख्या वर्णन है। जो तनिक हवा से बाघ हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक हो जाता था। इसमें यही कहा गया है कि राणा प्रताप अभी वो मुड़ना, तो समझ जाता था कि राणा प्रताप मुड़ना चाहते हैं और मुड़ जाता था। पुतली यानी कि आँख जो है अभी हटने वाली है दूसरे तरफ जाने के लिए, उसके पहले वो उनके इच्छा को समझ जाता था और उड़ जाता था। और बाघ हिला नहीं तो जानता था कि हमें क्या करना है, तेज दौड़ना है। इस प्रकार का राणा प्रताप का घोड़ा। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। कौशल दिखलाया चालों में, उसकी चाल में कुशल थी। कुशल का मतलब अच्छा, जैसा घोड़ा दौड़ते हैं तो कुशल घोड़े की उसके अंदर विशेषता थी। और भयानक भालों में भी वो जो है दौड़ता रहता था। और निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा। ढाल भी हो या भाले हो या करवाल तलवार भी हो तो उसमें भी दौड़ता रहता था। उसको डर नहीं था कि इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे ऊपर। तो ये विशेषताएं थी उनके घोड़े की। राणा प्रताप के घोड़ों के विषय में हम बात कर रहे हैं। उनकी विभिन्न परिस्थितियों में उस घोड़े की उनके घोड़े की क्या विशेषताएं थी उसको जान रहे हैं। अब श्याम नारायण पांडे कह रहे हैं कि है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। इस तरह की विशेषता का वर्णन किया है कि उसको ऐसा लगता है सब जगह है, इतना तेज़ दौड़ता था। अभी यहाँ था फिर दूसरी जगह चला जाता था, वहाँ देखेंगे फिर तीसरी जगह चला जाए, इतना तेज़ चलता था। इस प्रकार का घोड़ा था। ये विशेषताएँ थी उसके अंदर, उनकी विशेष कौशल था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, जैसे नदियाँ बढ़ती हैं उस तरह से लहरते हुए चलता था। वह गया फिर ठहर गया, वो जाता रुक जाता था। विकराल वज्र में बादल सा, अर्की सेना पर घर गया। जैसे विशाल बादल आते हैं, बिजली चमकती है, उस तरह से दुश्मन की सेना पर कहर बरसाता था, यानी अपना प्रभाव डालता था। आगे लिखा है उन्होंने कि भाला गिर गया गिरा निशंग, भाला गिर गई और भाला गिर गया गिरा निशंग, भाला गिर गया, तरकस गिर गया, और है यानी घोड़े के टापों से खन गया अंग। लोगों के अंग जो है घोड़ों के टाप से खुद खन जाते थे। बैरी समाज रह गया दंग, और जो दुश्मन थे वो दंग आश्चर्य में पड़ जाते थे घोड़े का ऐसा देख रंग। घोड़े के अंदर इस तरह का विशेषता थी, इस तरह से वो काम करता था, इस तरह का रंग था उसका कि लोग जो है आश्चर्य में पड़ जाते थे। ये रही चेतक की वीरता नामक कविता, रचित श्याम नारायण पांडे। और इस कविता का सार समझ लेते हैं कि इस कविता में राणा प्रताप के घोड़े की विशेषताओं का वर्णन है। वो हवा जैसा चलता था और वह घोड़ा के इशारों को समझ जाता था और दुश्मन के ऊपर बहुत प्रभावी रूप में प्रभाव डालता था अपना। और वो उड़ते रहता था और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र के सामने भी वो निडर रहता था। और इस तरह से वर्णन किया गया है श्री राम श्याम नारायण पांडे द्वारा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच।